नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल पर्दा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और समाकलन में हम लोगों ने 7 पॉइंट जो आपकी 2 एक्सरसाइज थी उसके 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या दे रखा है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अच्छा, इसमें प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं, इसके अंदर आप प्रतिस्थापन विधि लगाए बिना ही कर सकते हो। कैसे? आपको ये पता है कि समाकलन में अक्ष किसको माना जाता है? ax प्लस बी की फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है ये ax प्लस बी की तो फॉर्म है, जिसमें a का मान 2 है, b का मान कितना है? -3। इसका आप समाकलन जब करो तो ऐसे लिखो, समाकलन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और ये dx। इसका आप समाकलन डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो बिना प्रतिस्थापन विधि लगाए, लेकिन tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, आप जानते हो। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो tan स्क्वायर x और एक कोट स्क्वायर x, इन दोनों का समाकलन करना है तो इसको तो क्या लिखा जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसको क्या लिखा जाएगा? cosec स्क्वायर x माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना, इनका डायरेक्ट नहीं होता है। तो बताओ इसको कैसे लिखूं मैं? इसको लिखना है तो एक सिंपल सा काम है कि इसको मैं यूं लिख लूं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस क्या कर दूं? 1 कर दूं। क्योंकि tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, चल अब आप ये जानते हो कि इसका समाकलन अलग से कर सकते हैं अपन, तो इसको ऐसा लिख दूं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और ये dx अलग से, और यहाँ पर 1 dx अलग से, यही होगा। इसका समाकलन sec स्क्वायर x का समाकलन होता है भाई tan x। क्या होता है? tan x। यहाँ पर इसका समाकलन हो जाएगा tan x, ये तो हो गया tan x। अक्ष का गुणांक बट्टे में लिखना होता है, ये बट्टे में लिख दिया। 1 dx का होगा अक्ष, ये अक्ष हो गया, प्लस क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। ये इसका आपका फाइनल आंसर होने वाला। ये लो, इसमें कोई दिक्कत तो देख, हाँ आराम से एकदम सीधा लगा सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता नहीं होगी। उसका कारण आप समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता क्यों नहीं हो रही है। उसका सीधा सा कारण ये है कि ये सीधा हो रहा है, इसको अक्ष माना जा सकता है, तो प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो। अच्छा, इसमें भी तो आप इसको अक्ष मान सकते हो, वही बात मैं वापस करने जा रहा हूँ। इसको अक्ष माना जा सकता है समाकलन में, बिल्कुल मान सकते हो। और इस बार तो सेक स्क्वायर और दिया, तो इसका एकदम सीधा हो जाएगा। सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, आप जानते हो। ये लो, इसको अक्ष मान सकते हैं ना समाकलन, तो इसका सीधा कर दूंगा मैं, tan x हो गया। लेकिन अक्ष का गुणांक बेटा बट्टे में आएगा, तो -4 बट्टे में आएगा और प्लस क्या हो जाएगा? यही आपका क्या रहने वाला है? फाइनल आंसर। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर, देख लो, इसमें कोई दिक्कत। हाँ, एकदम सीधा इसलिए हुआ है क्योंकि इसको आप अक्ष मान सकते हो। समाकलन में आप जिसको अक्ष मान सकते हो उसका समाकलन सीधा किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आगे। देखो इसका बता दो, टी मानना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, सीधा नहीं हो रहा है। टी मानोगे तो बताओ टी किसको मानोगे? ये आपके पास यूं है, आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स अक्ष है अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या है? अक्ष स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है? dx। ये है। अगर आपने इसको टी माना तब तो आपको पता है क्या आने वाला है? 1/2 रूट एक्स ऐसा कुछ बनने वाला है। अगर आप साइन इनवर्स को टी मान लो, या आपको थोड़ा सा मैं लिखने में देखो अलग तरीके से बताता हूँ कैसे। इसको आप यूं लिख लो, क्या यूं लिख लो, साइन इनवर्स एक्स गुणा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे, ये dx। अब सोचो टी किसको मानोगे? टी किसको मानोगे? प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी, आप मजबूरी है, क्योंकि सीधा हो नहीं रहा है। या तो इसको टी मानो या इसको टी मानो। इसका अवकलन ये होता है या इसका अवकलन नहीं होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं है। तो इसको टी मान लो, आप क्या मान लो? टी मान लो। यहाँ क्या लिखोगे? माना, माना साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया टी। अवकलन करते हो, प्रतिस्थापन विधि में अवकलन होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी आपके पास में वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, इसकी तो निकालनी है। ये तो किसका मान हो गया सीधा dt का हुआ है, हटा दो इसको। तो i बराबर समाकलन, इसको आपने t मान लिया है तो ये तो t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, t dt का समाकलन कैसे करते हैं, टी स्क्वायर बटे कैसा होगा टी स्क्वायर बटे और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। टी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है, आप टी की वैल्यू पुट करो, टी किसके बराबर है, टी आपने माना है साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ इस टाइप बनेगा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बट्टे में क्या होगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये लो, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। और आगे नहीं, इसका बता होगा कैसे यही बता दो, सीधा हो जाएगा क्या, सीधा हो जाएगा क्या। तो देखे कैसे होगा, या टी मानना पड़ेगा 6 cos x प्लस 4 sin x। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 बनेगा यहाँ 2 बनेगा, कोस का अवकलन माइनस साइन, साइन का अवकलन कोस, ऊपर वाला पूरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में आई बराबर ये समान, ये तो है 2 cos x, यहाँ कितने है माइनस के 3 sin x अपॉन, यहाँ पर है भाई 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर 3 cos x होगा कि नहीं होगा, प्लस का 2 sin x होगा कि नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आई बराबर 1/2 कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ कितना है 2 cos x है माइनस कितना है 3 sin x अपॉन में ये है 3 cos x प्लस 2 sin। एक बार आप सोच के देखो जो नीचे आपके लिख रखा है ये बड़ा, इसका अवकलन एज इट इज ऊपर है 3 cos x का माइनस 3 sin x 2 sin x का 2 cos x हो गया ना ऊपर एज इट इज। एज इट इज है तो मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था, नई टेक्नोलॉजी बताई थी, क्या बताई थी कि अगर ऊपर हुबहू अवकलन मिल जाए और नीचे आपके पास में फलन हो और समाकलन का चिन्ह हो तो सीधा सूत्र ये होता है कि log मोड f ऑफ x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अच्छा आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किया, टी क्यों नहीं माना, टी भी मान सकते हैं ये बात, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि मैंने लिखवाया था आपको कि वेन फॉर्म ऐसी होती, फंक्शन ऐसी टाइप से दिए जाए हुबहू मिल जाए, कभी कभी गुणाकों की कमी होती तो उस वजह से टी मान लिया जाता। इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या लिखोगे आप डायरेक्ट कि 1/2 तो आपका एज इट इज है, ये 1/2 है, अप डैश एक्स, ये ऊपर वाला अप डैश एक्स हो गया ना, ये अप डैश एक्स है और नीचे वाला क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया। जवाब क्या देना है log एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आपके पास में ये तो आ जाएगा log एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है देख लो 3 cos x प्लस कितना है 2 sin x और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, देख लो इसमें कोई समस्या। सीधा क्यों किया, क्यों सीधा हो रहा है, अगर हुबहू अवकलन मिलता है तो सीधा कर लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है चलो अगला क्या है देखो, इसको ट्राई करो, देखे तुम लोग क्या आएगा इसका जवाब। टी मान के करेंगे बिना टी के करेंगे देख। देखो इसमें क्या करोगे कि इसमें जो आपका 1 cos स्क्वायर एक्स है उसको आप कोशिश करो सेक स्क्वायर एक्स बनाने की, और 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो तुम लोग, 1 cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख लो, 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लो, हो जाएगा।
देखो क्या करेंगे, इसको अगर मैंने टी मान लिया नीचे वाले को, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो सेक तो बन रहा है ना, ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां पर है आपके पास में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। 1 माइनस टेन एक्स को मैं टी मानने वाला हूँ, जैसे मैं इसको टी मानूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, तो एकदम सिंपल काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी। मान लो 1 माइनस टेन एक्स बराबर टी, सीधा तो हो नहीं रहा है, इसको टी मान लो, जैसे इसको टी मानोगे इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ होगा dx और सामने क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, माइनस चिन्ह को उस साइड ले जाओ, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना आएगा माइनस का dt आ जाएगा, यानी आपके पास में इसका जो मान है ना, इसका मान है, इसका मान कितना माइनस का dt है, तो यहाँ चेंजेस कर लो कि आई बराबर समाकलन है ये समाकलन, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स dx का मान माइनस dt है, क्या है माइनस dt, तो माइनस ये dt हो जाएगा अपॉन में, इसको आपने t मान रखा है, 1 माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू में क्या मान रखा है t, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका समाकलन करना आपको अच्छी तरह से आता है, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यहां से समाकलन होगा t की पावर -2, और यहाँ क्या आ जाएगा dt, ठीक है। x की पावर n से इसमें समाकलन लगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, n+1 अपॉन n+1 लगाएंगे तो ऊपर -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा, और प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, t को नीचे लो 1 अपॉन टी, और प्लस क्या हो जाएगा c, तो t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है t 1 माइनस टेन एक्स, इसका तो जवाब आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स प्लस क्या आएगा c। टी की वैल्यू पुट इसलिए की जाती है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो अक्स की फॉर्म में दे रखा है, तो वापस आपको जवाब भी किस में देना है, अक्स की फॉर्म में देना है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत हो देख लो, शायद आपने कर भी लिया होगा पहले, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, करते ही जाओ चाहिए। ये 26वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, अच्छा रहता है, क्योंकि हिसाब का क्वेश्चन है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। जब ये यूं है, ये समाकलन जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे लिख लिया करो कि ये कोस रूट एक्स है गुणा 1/√x से। अब एकदम क्लियर हो जाएगा टी किसको मानना है, भाई आपको भी पता है, इसको मानने से कोई मतलब है नहीं, रूट एक्स को मानोगे तो 1/2√x आएगा, 2 को अपन गायब कर लेंगे, 1/√x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी रूट एक्स को टी मानना है, फिर कोस टी बचेगा, भाई रूट एक्स को टी मानेंगे तो 1/2√x आएगा। दो का हम लोग पक्षांत करें, गुणात्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने कल वाली भी क्लास में कहा था, परसों वाले में भी कहा था कि गुणात्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणाकों का पक्षांतरण हो जाता है, ठीक है। आप रूट एक्स को टी मानिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स में अवकलन लगोगे तो 1/2√x आएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा काम क्या करेंगे कि भाई रूट एक्स में टी लगा दो, मान लेते हैं रूट एक्स बराबर टी, रूट एक्स का अवकलन आप लोग जानते हो 1/2√x होता है, इसको हमेशा सीधा याद रखें, ये dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ज्यादा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को उधर भेज दो, तो 1/√x है, ये dx है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी 2dt, इसको हटा के 2dt कर देते हैं, दो कांस्टेंट है बाहर ले लिया जाएगा समाकलन, दो कांस्टेंट है समाकलन के बाहर ले लिया जाएगा, दो तो मैंने बाहर ले लिया, ये समाकलन है, ठीक है। बाकी का मान dt हो गया कोस, और इसका जो मान है इसका मान कितना होगा t होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कोस t, और यहाँ हो जाएगा dt। कोस टी का समाकलन होता है साइन टी, अवकलन होता है माइनस साइन टी, और समाकलन क्या होता है साइन टी, इसका समाकलन हो जाएगा भाई साइन टी, और प्लस क्या लगा देंगे अनिश्चित समाकलन के लिए सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी आपने माना था रूट एक्स को, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर, देख लो कोई दिक्कत, शायद ही कोई दिक्कत हो इसमें, किसी भी प्रकार की हो तो देख लो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है कंप्लीट। अगला देखो 27वां क्वेश्चन। हाँ, इसमें बताओ भाई किसको टी मानना है, नजर आ रहा होगा कि सर साइन को मान लो, कोस पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसमें सीधा हो जाएगा। किसी के दिमाग में आ रहा है कोस है, कोस को मान लो साइन आ जाएगा, लेकिन साइन रूट में ध्यान रखना है ना, तो किसको मानेंगे साइन को मानेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी एकदम सिंपल काम है, ये समाकलन है,
अंडर ऑफ कितना है sin 2x है, यहाँ आ जाएगा cos 2x और ये क्या आ जाएगा dx। टी किसको मानेंगे, सिंपल सा केस है, टी माना जाएगा sin 2x को, ताकि ये पड़ा हुआ है cos 2x आ जाएगा, sin 2x बराबर टी मान लो, sin 2x का अवकलन आप करोगे तो cos 2x आ जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx बराबर में क्या आ जाएगा, आपको केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको तो आप टी मान चुके हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cos 2x dx बराबर 1/2 क्या आ जाएगी dt आ जाएगी। इसको हटा के 1/2 कर दो, यहाँ कर दो 1/2, समाकलन dt हो ही जाएगा, इसकी वैल्यू, इसका मतलब रूट टी हो जाएगा, ये रूट टी और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब रूट टी का समाकलन हम लोगों ने कई बार किया है, रूट टी का समाकलन x की पावर n से होगा, तो यहाँ पर 1/2 टी की जो पावर होगी 1/2 + 1 अपॉन में क्या होगी 1/2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये 1/2 है, 3/2 होगा तो इसको मैं 2/3 कर लूंगा, ऊपर आएगा तक। तो टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू sin 2x है, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो मैं पुट करने वाला हूँ sin 2x और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 काट दो तो 1/2 sin 2x की जो पावर होगी वो होगी 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर है, ये लो देख लो इसमें कुछ है क्या, कोई समस्या देख लो इसमें। नहीं है तो आगे दो, इसमें बता दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। कर लो, देखिए इसको सोल्व कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, इसको सोल्व करो। हिंट मैं बता देता हूँ, 1 + sin x को t मान लो हो जाएगा। अब कर लो सोल्व। आज गर्मी ज्यादा है ना सर, लाइट टाइम इतने है। वो किया क्या 7.3 में, तीन वाला कर दो, आज 3 वाला, कल 3 करवा दें। हाँ 2 क्लास में हो जाएगी, थोड़ी लंबी ले लें। चलो 1 + sin x को t माना होगा आपने, तो ये तो है समाकलन, एकदम आप यूं कह सकते हो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 + sin x ये dx। जैसे ही आप 1 + sin x को t मानोगे तो ऊपर आपको अपना आप नजर आ रहा होगा 1 + sin x बराबर t, अवकलन कर लो, ये हो जाएगा भैया आपका cos x dx dt। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी dt, और ऊपर dt और यहाँ कितना है रूट टी। आप जानते हो रूट टी का समाकलन कैसे करते हैं, बिल्कुल रूट टी का समाकलन करते हैं तो टी की पावर -1/2 ऊपर आ जाएगी, ये dt हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर -1/2 + 1 x की पावर n से हो जाएगा, -1/2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लो बढ़िया से, यहाँ पर 1/2 होगा तो ये हो जाएगा 2, पावर हाफ होगी तो उसका मतलब हो जाएगा रूट और प्लस क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी 1 + sin x, 1 प्लस क्या है sin x, ये 1 + sin और प्लस क्या हो जाएगा c। देखो एक और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपको बताता हूँ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हालांकि ये सीधा शॉर्टकट फॉर्म होती है, किताबों में भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं इनमें। देखो कभी भी आपके काम पड़े, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आपने टेस्ट क्वेश्चन लगा लिए तो थोड़ा आपको समझदारी होनी चाहिए। आपके पास अगर कभी भी काम पड़े कि समाकलन दे रखा है, ऊपर एफ डैश एक्स दे रखा है और नीचे रूट बना हुआ है और एफ ऑफ एक्स बना हुआ है और ये डीएक्स बना हुआ है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो नीचे ये फलन है, ऊपर इसका अवकलन है, रूट बना हुआ है, एक मैंने आपको बताया था जिसमें रूट नहीं बना हुआ है तो log mod एफ ऑफ एक्स होता है। इसका जो जवाब होता है ना भाई, इसका जवाब डायरेक्ट याद रखना है हमेशा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होता है c।
ये भी आप साइड में लिख लें और इसको भी याद रखें, काम आएगा। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में लगा के देख लो, ऊपर अवकलन नीचे रूट में फलन है, तो डायरेक्ट जवाब क्या होगा, 2 रूट में फलन, 2 रूट में फलन प्लस क्या हो जाएगा c। छोटे क्वेश्चन में आप ये भी लगा सकते। हाँ कोई ऐसे अलग से नहीं है वो, अगर आप टी मानोगे तो टी मानने से ये सारे मेथड बनते हैं, है ना। लेकिन यूं है कि छोटे क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगला देखो, कोट एक्स log sin x, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अच्छा होने के लिए क्या खास बात है, खास बात ये है कि काफी जनों को दिमाग में ही आता है कि कोट एक्स दिया है, log sin x दिया है, किसका कौन अवकलन होगा, दिमाग में लो log sin x को, अपना आप आ जाएगा सब। log sin x का अवकलन कैसे करेंगे, पहले log का होगा 1/x, फिर sin का होगा cos, तो cos अपॉन sin क्या होता है, कोट। आ गया ना, यानी log sin को t मानते ही क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो यहां देखो आई बराबर, ये समाकलन है, यहां पर है कोट एक्स, log ऑफ क्या है sin x, और यहाँ क्या है dx, किसको t माना जाएगा, log ऑफ sin x, log ऑफ sin x को आप t मान लो, log ऑफ sin x का अवकलन होगा 1/sin x, sin x का अवकलन होगा cos x, इधर आ जाएगा dx, सामने क्या आ जाएगा dt, cos बट्टे में sin कर लो, क्या हो जाएगा cot x dx, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब आप समझ गए होंगे कि इसको t क्यों माना था, देखो cot x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, पीछे कौन बच गया log sin x, उसको क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, तो यहाँ से सीधा समाकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये समाकलन था। इन दोनों को मिला के तो आप dt लिख दो, dt हो गया, log sin x को आपने t माना हुआ है, ये t dt हो गया, क्या हो गया t dt। t dt का समाकलन आप जानते हो कैसे करते हैं, टी स्क्वायर बट्टे में 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू अपने पास में log ऑफ sin x, ये है log ऑफ sin x, और इसका क्या लगाना है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा c, ये इसका जवाब हो जाएगा। मेरे हिसाब से समाकलन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, अगर क्वेश्चन आपका 50% भी क्लियर हो रहा है तो आप सही कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो बार और क्वेश्चनों को लगाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे, अनुभव आएगा, तो अपना आप क्वेश्चन होने लग जाएंगे, नए क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे। हाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें टी मानने वाला थोड़ा ज्यादा सोचना आपको पड़ेगा। चल अगला अपना क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन मान लो, नीचे वाले को टी मानो, ऊपर पड़ा है साइन, कोई दिक्कत नहीं, सीधा तो हो ही नहीं रहा ना वैसे। यहाँ पर भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर तो साइन दे रखा है, माइनस प्लस का तो मैंने कहा ना आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गुणा होगी तो ये dx एकदम नॉर्मल सी बात है, इसको क्या मान लिया जाएगा t मान लिया जाएगा, ये लो 1 प्लस कोस एक्स बराबर t, अवकलन करो इसका तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, सामने क्या है dt है, यहाँ से आपको केवल प्लस साइन एक्स dx चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी, इसकी वैल्यू तो आ गई, इसको आपने क्या मान लिया t मान लिया, इस ऊपर वाले को हटाओ, ऊपर वाले को हटाओगे तो माइनस का dt, यूं ही लिखूंगा मैं अपॉन में, इसको आपने t मानना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप जानते हो ना इसका समाकलन कैसे करना, इसका समाकलन करना तो सिंपल काम है, ये i बराबर माइनस log मोड t और प्लस क्या हो जाएगा c, मोड इसके लिए लगाते हैं क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड देंगे, t की वापस वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करोगे तो log मोड 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x, और प्लस क्या हो जाएगा c। देखो कई जगह ऐसा भी मिलता है कि n log हम लगा के, समझना बात को, ये n है, ये log है, ये m है, इसको ऊपर ले जाकर इसको नीचे ले आते हैं, एक ही बात है, यहाँ तक छोड़ देना बहुत बात, ये आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत ठीक है, कोई परेशानी। हाँ मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, अगर 50% 40% जितना आपके समझ में आ ही जाए, है ना, समझ में आए उतना ही बहुत है। एक बार का अगर आपका 50% क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो भी ठीक है, ये सेम ही है दोनों, देख लो 1 प्लस कोस है, ऊपर साइन है, यहाँ होल स्क्वायर, इसको तो आप अपने आप लगा लेना, 1 प्लस कोस एक्स को टी मान लेना, ये टी हो जाएगा ना, टी स्क्वायर है, ऊपर dt हो जाएगा,
इस बार होगा टी की पावर -2 से। क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 से। अगला, हाँ, ये ठीक क्वेश्चन, ये ठीक नहीं, क्योंकि ये अब थोड़ा सा मामला यूं है कि कोरोना के बाद थोड़ा मामला चेंज हो गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आने वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। 4 क्वेश्चन होते हैं इससे, चारों में आपको सोल्व करवा देता हूँ, है ना, अलग अलग। बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो आप ड्रॉप कर देना, और एग्जाम्पल वगैरह आए तो वो भी साथ में सोल्व हो जाएंगे। चारों का तरीका मैं आपको बताऊंगा, सेम तरीका हो, कोई चेंजेस होगा नहीं। समझ गए बात? देखो 4 क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से पहले वो बता देता हूँ आपको। देखो एक तो अपने पास क्वेश्चन ये रहेगा जो दे रखा है 1/1 प्लस कोट एक्स। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, तरीका इसका ध्यान रखना। एक इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा 1 माइनस कोट एक्स का, इसका भी तरीका सेम होगा। और एक इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा 1/1 प्लस टेन एक्स का, और एक इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा 1/1 माइनस टेन एक्स का। ये 4 क्वेश्चन है टोटल। 4 में से 2 मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या 2-3 बता देता हूँ ना, ताकि एक आध कोई बचे तो वो आप लोग कर लेना। 4 टाइप हो सकते हैं क्वेश्चनों का। देखो 1 बाई 1 हम लोग सोल्व करते हैं। पहला यही सोल्व कर देते हैं अपन कि समाकलन करना है 1/1 प्लस कोट एक्स और डीएक्स। ठीक है, देखो इसको ले लो सबसे पहले आई के बराबर, आई बराबर समाकलन, इसको आई मान लो शुरुआत में। कोट को आपको पता है क्या लिखते हैं? कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स। क्या लिखते हैं? कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना बात, क्योंकि अब थोड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन स्टार्ट। साइन को एलसीएम लेके ऊपर ले जा सकते हो ना आप, मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का? कोट को क्या लिख सकते हैं भाई? कोस बट्टे में साइन, ये कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। देखो आप इस स्टेप में क्या करोगे, ये समाकलन है, साइन को एलसीएम लेके ऊपर ले जाओगे तो ऐसे ही बनेगा क्या? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डीएक्स। क्या ये स्टेप आपके एकदम क्लियर है? कैसे हुई? कोट एक्स को मैंने लिखा है बेटा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स को मैंने एलसीएम लिया है, तो साइन एक्स जाएगा ऊपर रिवर्स होके, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? चारों क्वेश्चनों में ये वाले स्टेप तो बनने वाली है। आप भी समझदार हो चारों क्वेश्चनों में कि प्लस का और चाहिए माइनस का, ये स्टेप तो बनेगी, चाहिए टेन का और चाहिए कोट का। यहां से आपको एक स्टेप याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सुनो ध्यान से। इस स्टेप में आपको 2 से करवाना है गुणा, 2 से करवाना है भाग। क्या करवाना है? 2 से गुणा, 2 से भाग। इसी स्टेप में 2 से गुणा और 2 से क्या करवाना है? भाग करवाना है। गुणा भाग करवाने के बाद क्या करना है? सुनो ध्यान से। देखो यहां पर तो कितना है? 1/2 है, ये समाकलन। ऊपर कितने साइन है? 2। नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन प्लस कोस। सेम नीचे वाले स्टेप ऊपर बनानी है, तो आप क्या करो, आपके पास ऊपर 2 साइन है, पहले वाले साइन में क्या करो? कोस को जोड़ दो। पहले वाले साइन में क्या करो? कोस को जोड़ दो। और दूसरे वाले साइन में क्या करो? कोस को घटा दो। ये तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। दूसरे वाले साइन में कोस को क्या कर दो? घटा दो। और बट्टे में कितना अपने पास में? साइन एक्स प्लस कितना है? कोस एक्स है, और यहाँ क्या आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कोट को कोस बट्टे साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल। साइन को मैंने एलसीएम लिया तो साइन रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, यहां तक स्टेप पहुंच जाएगी चारों क्वेश्चनों में। प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है? इस स्टेप में 2 से गुणा और 2 से भाग करना। अब थोड़ा दिमाग लगा कि स्टेप बनानी। ऊपर कितने साइन है? 2 साइन है। नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन प्लस कोस। ऊपर वाले एक साइन में कोस जोड़ो, एक साइन में से कोस घटाओ, वापस जोड़ के देख लो 2 साइन। नीचे क्या दे रखा है? साइन प्लस कोस। अब आप दोनों में अलग अलग भाग दीजिए। भाग देने का मतलब क्या होगा कि ये तो है 1/2, ये है समाकलन। यहां पर आप भाग दोगे तो साइन प्लस कोस है, इसमें अलग से भाग किसका लगेगा भाई? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, और यहाँ क्या आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह। 1/2 इसमें भी गुणा होगा, ये गुणा होगा। ये समाकलन है साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा? कोस एक्स अपॉन में, यहां पर भी क्या हो जाएगा? साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? कोस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? डीएक्स। बोलो यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं?
कोई समस्या वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको चलने दें, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अब मैं क्या करूंगा, ये साइन है, भाई ध्यान रहे यहाँ पे, ये साइन, इसका इसमें भाग दूंगा तो ये तो पूरा कट गया। इसका समाकलन सोचो कैसे होगा, ऊपर अपने पास में साइन माइनस कोस है, नीचे साइन प्लस कोस है। देखो मैं अगर इसको टी मानूं तो ये आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़े ध्यान से सुनना बात, क्या करेंगे कि ये तो 1/2 है, आई बराबर, ये तो 1/2 है, ये तो कट कुटा के एक बन चुका है, ये प्लस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेंगे। ये साइन माइनस कोस है अपॉन, ये है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये dx, यही होगा। इसको अगर मैं टी मान लूं तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और यही करना है चारों इक्वेशनों में, हमेशा ध्यान रखना, ये पहले वाला पद कटेगा, दूसरे वाले को टी मान लेना, आंख बंद करके टी मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करना, आप इसको टी मान लेना, मान लो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी। तो देखो साइन का अवकलन तो कोस होगा, कोस का क्या होगा माइनस का साइन होगा, यहाँ क्या आएगा dx आएगा, और यहाँ पर क्या है dt है। लेकिन ऊपर वाले स्टेप को देखो तो साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन, तो माइनस यहां से कॉमन लेके उधर भेज दो, माइनस यहां से कॉमन लेके उधर भेज दो, माइनस कॉमन लेके उधर भेजोगे तो आप ये बताओ यहाँ साइन माइनस कोस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा माइनस आपने जो कॉमन लिया था वो माइनस में इस साइड लेके आ जाता, अब आप बताओ इसकी वैल्यू आ गई क्या, इसकी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ जाएगी। ये वाले स्टेप जैसे ही चलने तो समाकलन साथ में ही करेंगे, 1/2 है, 1 dx है, इसकी जो वैल्यू माइनस की dt है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, साइन प्लस कोस को आपने t माना तो ये t हो गया। अब दोनों का समाकलन हो सकता है, समाकलन होगा तो देखो क्या बनेगा कि ये तो बनेगा 1/2, 1 dx का समाकलन होगा x, 1/2, इसका समाकलन होगा log mod t, और प्लस क्या हो जाएगा c, जानते हो ना 1/x का समाकलन log x होता है। t की वैल्यू कितनी है साइन प्लस कोस, तो यहाँ पर पुट कर दो i बराबर 1/2x माइनस 1/2 log mod t, t किसको माना आपने साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में c। ये बेटा आपका फाइनल आंसर होने वाला है, देख लो इसमें कोई दिक्कत, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, 2-2, 3-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बड़े आराम से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 क्वेश्चन है टोटल, ऐसे चारों को मैं आपको कोशिश करूंगा लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बताने की, उसी स्टेप से आप आगे वाले क्वेश्चन भी कर लेना। ये कोर्ट का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में आपको 10 का और करवा देता हूं, देखो कैसे, यही सेम क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि i बराबर समाकलन 1/1 प्लस 10x और ये dx। देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा बात, वही तरीके लगाने हैं, जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया वैसे ही होगा। अच्छा सबसे पहले क्या करना होता है, 10x को क्या लिखना पड़ेगा साइन एक्स बट्टे में कोस एक्स, तो ये लो साइन एक्स बट्टे में कोस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। क्या कोस को एलसीएम लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, और रिवर्स होके ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, रिवर्स होके ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कोस ऊपर जाएगा रिवर्स होके, तो यहाँ पर इस बार क्या बढ़ने वाला है, यहाँ बनेगा कोस एक्स और प्लस क्या बनेगा साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। याद करो इसी स्टेप में क्या किया था, इसी स्टेप में 2 से तो दिया था भाग और 2 से करवाया था गुणा, भाग करवाने के बाद क्या स्टेप बनती है, ऊपर कितने कोस नजर आ रहे हैं आपको, 2 कोस नजर आ रहे हैं, ऊपर कितने कोस नजर आ रहे हैं 2, नीचे क्या रहेगा कोस प्लस साइन, तो ऊपर वाले 2 कोस में एक साइन को जोड़ देना है, एक साइन को क्या कर देना है घटा देना है, और अलग अलग क्या दे देना है भाग दे देना है। चलो इसमें करके देखते हैं, देखो आई बराबर, ये तो है बेटा 1/2, ये समाकलन है, ऊपर वाले एक कोस में क्या कर देना है साइन को जोड़ देना है, और ऊपर वाले एक कोस में क्या कर देना है साइन को घटा देना है, एक कोस में साइन को जोड़ना है, एक कोस में साइन को घटा देना, और नीचे अपने पास कितना है कोस प्लस साइन है, ये कोस प्लस साइन है, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। यही तरीका कोट वाले में किया था। अब देखो कैसे अलग अलग भाग दे दो, ये तो है 1/2, ये समाकलन कोस प्लस साइन,
अपॉन में क्या होगा कोस प्लस साइन, ये तो अलग हो गया। 1/2 को और अंदर ले जाएंगे क्योंकि पूरे के गुणे में ये समाकलन है, कोस माइनस साइन अपॉन में क्या होगा कोस प्लस साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। सेमी तो चल रहा है क्वेश्चन। अरे इसको काट दो, ये काट के आपके काटोगे ना तो कट के 1 बनेगा, 1/2, इसको काट के 1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 है, ये 1/2। अच्छा इस स्टेप में क्या करना होता है, हर को टी मानना होता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा, आप इसको आंख बंद करके टी मान लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। चारों क्वेश्चनों में यही करना। सेकंड वाले स्टेप में क्या करना, आप हर को टी मान लेना, ठीक है। तो यही काम अपन यहां पर करने वाले हैं। मान लेते हैं कि कोस अक्स प्लस साइन अक्स बराबर टी, बराबर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब आप ये बताओ, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, साइन का कोस होता है, आगे पीछे लिख देता हूं मैं ताकि एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है कोस होता है, कोस का होता है माइनस का साइन। अब देखो बिल्कुल ऊपर वाली स्टेप आ गई क्या, जो आपके अंश वाला पद है वो आ गया क्या, आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, dt आ गई, ठीक है। तो इसका समाकलन और इसका साथ में ही करेंगे हम लोग, आई बराबर ये तो 1/2 समाकलन 1 dx प्लस 1/2 ये समाकलन, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको dt लिखा जाएगा, ये dt अपॉन इसको क्या लिखा जाएगा t लिखा जाएगा। अब dt बाई टी का मतलब आप जानते हो 1/t dt है, 1 क्या है t dt। इसका समाकलन करो क्या बनेगा 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा यह है 1/2 log मोड टी होगा, इसका समाकलन 1/x का log मोड x प्लस क्या हो जाएगा टी। आपने किसको माना था cos x प्लस sin x, तो i बराबर 1/2x प्लस 1/2 टी। टी किसको माना आपने cos x माइनस sin x, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख लो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। 4 क्वेश्चनों का मैं कह रहा हूं, एक मैं और करवा देता हूं, जो भी आपको माइनस का कोई क्वेश्चन करना है, माइनस वाला एक और करवा देता हूं। चाहे 10 का ले लो चाहे कोट कर लो, एक बच जाए वो आप अपना आप करके देख लेना। एक मैं माइनस कोट वाला करवा देता हूँ ना, 10 वाला माइनस वाला आप करके देखना। अच्छा माइनस में भी ज्यादा कोई अंतर आने वाला है नहीं, क्योंकि वही सेम तरीका होगा, बस बीच में माइनस आ रहा है। चलो इसको देख, क्या करते हैं कि सबसे पहले इस कोट को क्या लिखेंगे कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स, सिंपल से आ गया कोस एक्स बट्टे में साइन एक्स। साइन को एलसीएम लेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा रिवर्स होकर, तो भाई यहां आने वाला है अपने पास में तो साइन, यहां पर क्या आ जाएगा इस स्टेप में साइन चला जाएगा ऊपर, और यहां क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है ये डीएक्स। इसी स्टेप में क्या काम करते हैं 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं, चारों क्वेश्चनों में यही करेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। अब आप थोड़ा इसमें ध्यान देना, ऊपर कितने साइन नजर आ रहे हैं 2 साइन, नीचे वाला स्टेप क्या कह रही है कि साइन माइनस कोस, तो पहले साइन में से कोस को घटा लो इस बार, दूसरे साइन में कोस को जोड़ दो। सेकंड वाले स्टेप में टी मानना है, पहले वाली स्टेप कटेगी, ये हमेशा यही नियम काम करते हैं इनमें ध्यान रखना। क्या करो पहले साइन में कोस घटा दो, दूसरे साइन में कोस को क्या कर दो जोड़ दो, ये 1/2 है, ये समाकलन। इस साइन में से क्या करो कोस को घटा दो, और इस आगे वाले साइन में क्या कर दो कोस को जोड़ दो, अपॉन ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहां क्या आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा। अलग अलग भाग दे, 1/2 साथ में रहेगा, समाकलन साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अलग हो गया। 1/2 इसमें भी आएगा साथ में, समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और यहाँ क्या आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा। अब वही काम है सिंपल सा, ये पूरी स्टेप कट रही है, तो आई बराबर 1/2 समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 डीएक्स,
यहां पर देखोगे तो ये 1/2 है। हर को आपको टी मानना ही पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको चारों क्वेश्चनों में बताई है कि सेकंड वाले स्टेप में आप प्रतिस्थापन विधि लगा दें, आपका काम हो जाएगा। ये sin x माइनस क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, हर को टी मानेंगे। मान लो sin x माइनस cos x बराबर टी। साइन का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। क्या बिल्कुल जो अंश वाली स्टेप है वो बढ़ चुकी है, बिल्कुल बढ़ चुकी है। ये dt, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। हो जाएगा समाकलन, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर समाकलन दोनों का साथ करेंगे, 1/2 1 dx प्लस का चिन्ह, फिर से 1/2, और यहाँ पर इस पूरे को हम लोग dt बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, t। वही बात dt बाई टी। dt बाई टी का समाकलन क्या होता है, log mod t। मैंने कहा चारों क्वेश्चनों में सेम तरीका है, थोड़ा चेंजेस कहाँ है, यहाँ पहले स्टेप में जब नीचे माइनस नजर आए तो माइनस वाला पहले ले लो, प्लस वाला बाद में ले लो। और बाकी दोनों क्वेश्चनों में प्लस पहले आया तो प्लस पहले लिया, माइनस बाद में ले लिया। इसका समाकलन 1/2 1 dx का होगा x, 1/2 log t, log mod t, और प्लस क्या हो जाएगा c। t की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2x प्लस 1/2 log mod t। t आपने किसको माना है, sin x माइनस cos x, और प्लस क्या हो जाएगा c। ये इसका आपका फाइनल आंसर है। ये देख, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 अलग अलग प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन ये था 1/1 प्लस cot x। ये 4 अलग अलग टाइप है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी बता दिया है, केवल एक ये रह गया है। ये आप अपना आप करके देखें, आप खुद से होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ना। 3 करवा दिए, नहीं तो देख लेना बुक में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, उससे कर लेना। इन तीनों को देख के करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस के तो चिन्ह है बीच में। सेकंड वाले स्टेप का तरीका मैंने बता दिया आपको कि आपको उसमें टी मानना, टी मानोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखते हैं, देखें। अच्छा क्वेश्चन कितने है भाई इसमें, 32वां था क्या, वो थोड़ी जाएगी। ये आपको करना है अपना आप, ये रह गया ना, माइनस वाला रह गया ना, ये अपना आप कर लेना भाई। अभी करवा दिया ना मैंने 3 क्वेश्चन आपको, तो ये अपना आप रहेगा। ये थोड़ा सा लेंथी, 33वां ज्यादा लेंथी नहीं है, 36 33 38 39। चलो खत्म कर देते हैं ना, इतने थे क्वेश्चन। ये आप करना भाई अपना आप, 33वां कर लोगे ना, 33वां। और ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन ये। अब एनसीईआरटी बोर्ड में पहले क्या क्वेश्चन, इनमें थोड़ा सिस्टम अलग चलता था कि बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आते थे, आजकल छोटे ज्यादा आते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या करोगे इसमें, ये समाकलन रूट में क्या है, tan x है, अपॉन में sin x और cos x, ये dx। एक सिंपल सी बात बता दो कि समाकलन इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि रूट में sin x है, अपॉन में रूट में cos x लिख सकते हैं क्या, और पूरे के अपॉन में कितना है sin x cos x। ये काम तो किया जा सकता है। ये रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब सीधी सी बात ही है, थोड़े आप समझदार हो। पावर कितनी बनेगी ये बता दो। पावर ये बनेगी कि ये तो sin x है, cos की जो पावर है ना वो बनेगी 3/2x, और ये dx। बताओ कोई दिक्कत है, इन 3 स्टेप को देख लो। रूट tan x को मैंने लिखा है रूट sin x बट्टे में रूट cos x। ठीक है, रूट cos x नीचे आएगा, cos की एक पावर पहले से, रूट का मतलब पावर होती है 1/2, 1 + 1/2 3/2 होगी, तो यहां से पावर 3/2 होगी। अब देखो ये हाफ पावर कट के इसके लगेगी तो इसकी भी हाफ पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऐसा बना कि ये समाकलन है, ऊपर तो आपके पास में 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, साइन की पावर 1/2x और कोस की पावर 3/2x, और ये dx। ये क्वेश्चन आया, साइन की पावर 1/2x और कोस की पावर कितनी आ गई
3/2x। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखो एक और थोड़ी सी आपको मैं नई चीज बताता हूँ, नई कुछ नहीं है, वही जो किताब में लिख रखी है। आपको एक पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न क्या होता है समाकलन में? अगर कभी भी आपके पास में 1 में साइन की पावर mx और कोस की पावर nx आती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ध्यान रखना पूरे समाकलन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे है ना कोस की इतनी पावर से भाग देना है कि 10 बन जाए। क्या करना है, कोस की इतनी पावर से भाग देना, नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए। हमेशा ध्यान रखो। वैसे तो ऐसा कहा जाता है इन दोनों को जोड़ के भाग दे दिया जाता है, कोस की m+n पावर से भाग दिया जाता है, कोस की m+n पावर से क्या दिया जाता है, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। जैसे अभी किसका भाग देंगे, आधी 3/2, मतलब कोस स्क्वायर से भाग देंगे। समझ लो बात कैसे, इसको आप लिख लो भाई, मैं मिटा दूंगा फिर साइड में कहीं, ये काम आएगा। कभी भी पूरे समाकलन में, इसमें नहीं, पूरे समाकलन में कभी भी ऐसा आ जाए, कभी भी पूरे समाकलन में ऐसा आ जाए ना, तो यही काम आपको करना है। हाँ इसको लिख लो, आगे वाली स्लाइड पे कर लेंगे हम लोग। अपना आप क्वेश्चन ये है कि ऐसा बना हुआ है 1 में साइन की पावर 1/2x और कोस की पावर 3/2x और ये dx। देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किससे भाग देना चाहिए ऐसी स्थिति में, अगर 1 में साइन की पावर mx और कोस की पावर nx का समाकलन पूछे तो m+n दोनों को जोड़ो, 1/2 3/2, डेढ़ और आधा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कोस स्क्वायर x से अंश और हर में भाग देने पर तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x से अंश व हर में। ये समाकलन के तरीके है भाई किसनों को करने के, अंश व हर में भाग देने पर। आप केवल अंश में दे नहीं सकते, आपको दोनों में देना पड़ेगा। कोस स्क्वायर x से, जैसे ही आप कोस स्क्वायर x से भाग दोगे तो बताओ क्या बनेगा, ये समाकलन। इसमें अगर आप 1 में कोस स्क्वायर x लिखोगे तो नीचे क्या बढ़ने वाला है, सेक स्क्वायर, सॉरी ऊपर क्या बढ़ने वाला है, सेक स्क्वायर। साइन की पावर 1/2x है, कोस की पावर 3/2x है, और अपॉन में आप भाग किसका दे रहे हो, कोस स्क्वायर x, और ये dx। ऐसे ही तो बनेगा। अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा है ऊपर सेक स्क्वायर x कैसे हुआ, तो कोस स्क्वायर x का आंसर दोनों में भाग दिया तो ऊपर तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x बनेगा। इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़े ध्यान से सुनना बात। होगा क्या कि कोस की कितनी पावर कट रही है, 3/2 पावर ये काट देगा तो नीचे कितनी पावर बचेगी कोस, तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1.5 घात है, आधी घात ही बची। साइन की ऊपर आधी घात है, कोस की नीचे आधी घात है, टेन की आधी घात होगी कि नहीं होगी, और टेन की आधी घात का मतलब है यहाँ पर आपके पास में बढ़ने वाला है √10x। क्या बढ़ने वाला है, √10x। ये लो, ये बनेगा। इसको समझ लो कैसे बना है, एकदम नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर 3/2 पावर है, 1/2 पावर बचेगी, इसका भाग में इसमें दूंगा तो आधी घात का मतलब रूट होता है √10x। क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मैंने आपको डायरेक्ट बताया, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा लेना, या तो क्या लगा लेना, प्रतिस्थापन विधि, नहीं तो क्वेश्चन पहले से ही लंबा हो चुका है। याद करो, अगर ऊपर अवकलन हो नीचे रूट में क्या हो, फलन, ऊपर अवकलन हो नीचे रूट में क्या हो, फलन हो, और समाकलन पूछा जाए तो क्या जवाब देते हैं, 2√f(x) और प्लस क्या जवाब देते हैं, सी जवाब। याद आ रहा है ना, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो ऊपर फलन अवकलन आया, नीचे क्या आया, रूट में फलन आया, तो 2√f(x) होगा कि नहीं होगा। तो अगर 2√f(x) होगा तो आप बताओ आई बराबर क्या बनेगा, इसका उत्तर क्या बनने वाला है, यहाँ पर 2, ये रूट के अंदर फलन को लिया जाएगा, फलन कितना है 10x। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2√10x और प्लस क्या आ जाएगा, ये लो, ये आने वाला, देख कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न याद रखें, कभी भी पूरे समाकलन में ऐसा आ जाए तो m और n मतलब अलग अलग डिफरेंट पावर है, m अलग है n अलग है, ऐसी स्थिति में हमेशा कोस की पावर m+n से भाग देना चाहिए। m का मतलब 1/2 है, n का मतलब 3/2 है, तो कोस स्क्वायर हो गया, अलग अलग भाग दिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको थोड़ा सा तरीके से आप सोल्व करना तो अपना आप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। आया हुआ है बोर्ड में एक बार ये 3 नंबर के अंदर।
हाँ 17 के लगभग था, 17-18 में। चल इसका बता। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन और कुछ नहीं, क्या करना है, इसको यूं लिखूं क्या कि 1 प्लस log x है इसका होल स्क्वायर गुणे में 1/x है और ये dx। अब बता दो टी किसको मानना, सीधा तो हो नहीं रहा ना वैसे भी, तो टी मानना 1 प्लस log x, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, साथ में ले लेना, साथ में log का 1/x होगा ये रहा। तो यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। इसका अवकलन 0 होगा 1 का, तो log का अवकलन होता है 1/x और यहाँ क्या आ जाएगा dx और सामने क्या आ जाएगा dt। इसका मान आ गया क्या, 1/x dx का मान dt होता है, हटा दो इसको, dt हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो dt आ गई, आई बराबर ये समाकलन है, ये t के बराबर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा dt। टी स्क्वायर dt का समाकलन कैसे करते हैं, अक्ष की पावर n से, तो अक्ष की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। अब तो थोड़ा स्पीड से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को, ये 1/3 टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस log x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा, ये लो। कोई दिक्कत इसमें, चलो 3-4 क्वेश्चन और है, फटाफट खत्म करते हैं। हाँ इसका भी ध्यान रखना, इसमें ये फंसा लेगा क्वेश्चन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। इसको यूं लिखना, अभी कैलकुलेशन एकदम क्लियर नहीं हो रही ना, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है ना गुणे में, अक्ष से उससे आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्वतंत्र क्रम है दोनों। आप ये बताओ इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कितना क्लियर कर दो, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अक्ष प्लस log x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ कितना है dx है, ये dx है, इसका मैं अलग अलग भाग भी दे सकता हूँ क्या, बिल्कुल दे सकता। अब आप ये देखो यहाँ क्या बनेगा 1 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अक्ष, ये होगा, और यहाँ पर है अक्ष प्लस log x का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब बता दो टी किसको मानना है, अक्ष का अवकलन एक ये रहा, log का 1/x ये रहा, तो इसी को टी मानेंगे और टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे कि मान लेते हैं अक्ष प्लस log x बराबर टी, इसको जैसे ही मैंने टी माना तो इसका अवकलन 1, इसका 1 में अक्ष और यहाँ आ जाएगा dx और सामने क्या हो जाएगा बराबर में dt हो जाएगा। तो बताओ इसका और इसका जो मान है, मान कितना आएगा, dt आएगा कि नहीं आएगा, और इसको क्या कहेंगे t, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यहां से क्या बनेगा समाकलन आई बराबर ये समाकलन, इसकी वैल्यू t है तो टी स्क्वायर, बाकी दोनों को मिला के dt है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर dt का भी अभी किया था कि 1/3 टी की पावर 3 और प्लस क्या आ जाएगा सी। टी किसको माना हुआ उसकी वैल्यू पुट कर दो, टी किसको माना आपने अक्ष प्लस log x, तो यहाँ वैल्यू रख दो अक्ष प्लस log x और यहाँ क्या हो जाएगा होल क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये लो भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है देख लो, 2-3 क्वेश्चन और है इसमें। शायद ही कोई दिक्कत हो इसमें, तो चल इसको देखो, देखिए ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखो इसमें होगा क्या कि इसको मैं यूं लिखता हूं, थोड़ा समझना आप, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा लिखने में फर्क है। इसको मैंने अक्स क्यूब लिखा, 1 + x की पावर 8 किया, मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पर साइन है ही क्वेश्चन में, यहाँ tan इनवर्स किया, x की पावर 4 किया और यहाँ dx ऐसे लिखा। अब सोचो डी किसको मानना है, इसको मानने से कोई मतलब नहीं, झंझट है। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x², तो ये तो आ जाएगा 1 + x², x की पावर 4 ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाएगी और वापस x की पावर 4 का 4x³ होगा, x³ भी तो आ जाएगा। तो यहाँ पर t किसको मानना है, t मानना है इसको tan इनवर्स x की पावर 4, मान लो tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t,
अवकलन करो इसका, टेन इनवर्स के लिए एक्स का काम कर रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका वापस करूंगा मैं तो 4x की घात कितनी होगी, यहाँ dx है, बराबर में क्या जाएगा, क्या जाएगा d। देखो इसको अगर थोड़ा सा मैं और सोल्व कर लूं, यहाँ लिख देता हूं, तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और यहाँ कितना है 4x क्यूब, और यहाँ क्या है dx, और सामने क्या है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, इन तीन की चाहिए। तो आपके पास ज्यादा कौन आ रहा है, 4, 4 गुणे में उधर जाएगा तो 7, ऊपर इसको ले लो, ये आ गया x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये dx, यहाँ आएगा 1/4 dt, ये 1/4 हो गया काम अपना। यानी आपको क्या चाहिए था, आपको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, कितनी आ गई 1/4 dt, दोनों को हटाओ, 1/4 कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर लिया जाएगा, dt लिख देंगे, बाकी क्या बच गया साइन, और इसको t आपने मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा साइन t, और यहाँ क्या जाएगा साइन t का समाकलन आप जानते हो क्या होगा, माइनस का कोस t, ये माइनस का कोस, और प्लस क्या हो जाएगा c, t की वैल्यू पुट करो, -1/4 कोस, t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x की पावर 4, तो t की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स x की पावर कितनी 4, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको कर दो ब्रैकेट, ये लो, इसको देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत। हाँ थोड़ी सी देखो मेहनत लगेगी इन क्वेश्चनों में, क्योंकि 36वें 37वें दोनों में मेहनत लग रही है, एडजस्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को, इस टाइप का दे रखा है। टेंशन मतलब अगर गलती से x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 को t मान लोगे ना, तो क्या होगा, उत्तर नहीं आएगा, और क्या होगा, तो नहीं आएगा तो अपने आप अकल आ जाएगी ना, कहते हैं ना अकल जो आती है वो बादाम खाने से नहीं आती है, मारवाड़ी में कहते हैं ना एक वर्ड, बचीड़ खाने से आती है। हाँ, दीवार से सर को टकराओगे तो अकल अपना आप आ जाएगी, बादाम खाने से जो अकल आएगी उससे 1-2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर जोरदार आप टक्कर खाओ ना दीवार से तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, दिमाग में अलग अलग नसों का बिखराव होगा, बिखराव होगा तो अपना आप हो जाएगा। इसका बता दो क्या करना, अरे बता दो, अब तो हो गई खत्म, ये तो सोच लो, मन में ही सोच लो, है ना, मन में ही सोच लो, मैं समझ आऊंगा आपने क्या किया है। सोच सकते हो क्या, किसको टी मानना है, इसका अवकलन बताओ क्या होता है, ये होता है, सही बात। इसका अवकलन ये होता है क्या, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ई बेस। अब वो अपना ब्रह्मास्त्र याद करो कि अगर ऊपर फलन हो, ऊपर क्या हो अवकलन हो, और नीचे क्या हो फलन और dx हो, हूबहू मिल जाता है तो डायरेक्ट हो जाता है ना, इसीलिए बताया ताकि ऐसे क्वेश्चन सीधे हो जाए, मानने की जरूरत नहीं पड़े। अब बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा ये बता दो, अरे कौन सा होगा, अब डे सक्स है क्या ऊपर, इसका अवकलन यही है क्या, ये अपोपक्ष, तो लोग अपोपक्ष, लोग किसमें है, लोग पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में, 100% चौथा ही होगा, पूछने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे है ही नहीं ना लोग तीनों में, क्योंकि लोग अपोपक्ष आएगा उत्तर भी इसका। देखो अक्स की पावर 10 है, 10 अक्स की पावर 9, और ए की पावर का ए की पावर एक्स लोग ई बेस है, ये 10 यहाँ पर भी ध्यान रखना, थोड़ा नीचे ऐसा 10 यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें, ये 10 यहाँ पर है, थोड़ी प्रिंटिंग में ऐसे ये ध्यान रखना, बुक में देख लेना नहीं तो क्वेश्चन आप हो जाएगा ना डायरेक्ट इसका। तो ये अब डे सक्स एफ ओ बक्स है, तो इसका समाकलन होगा लोग एफ ओ बक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इसमें, ये शानदार क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, हाँ इसको दिल दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, वो पैटर्न याद करो, उसमें था एम और एन, एम और एन का मतलब पावर अलग अलग थी, यहाँ पर पावर अलग अलग है क्या, नहीं सेम पावर आ गई। तो इसका तो एकदम सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो इसको यूं लिख लो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, ये dx है। अच्छा साइन और कोस की फॉर्म में एक को क्या कहते हैं भाई
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कहते हैं क्या, और अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स है, और ये dx। समझ गए बात। अलग अलग भाग लगाओ, अलग अलग भाग जैसे ही आप लगाओगे, एक स्टेप यहां लिख देते हैं, सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का भाग इसमें देंगे तो बताओ 1 अपॉन में क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स dx। इन दोनों का भाग इसमें देंगे तो कोस कटेगा, क्या आएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये dx। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, इसीलिए कन्वर्ट कर दिया है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, ये dx। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है आपके पास में कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते हो tan x होगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कोट एक्स होगा, और प्लस क्या लगा देंगे, ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा, कौन सा ऑप्शन, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, पहला नहीं दूसरा, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, हाँ ये वाला हो जाएगा दूसरा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, tan x माइनस कोट एक्स प्लस। इसी के साथ आपकी 7.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर 50% क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपका समाकलन कंप्लीट हो रहा है। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 के साथ में और रूपांतरण विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ऑफ कर दो।